निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने स्वीकार किया था। डिज़रायली ब्रिटिश व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। पहला झांसी में हुआ था, दूसरा मेरठ में हुआ था, तीसरा बैरकपुर में हुआ था और दिल्ली में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। धोंदू पंत ही नाना साहिब का दूसरा नाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी थे, जो कि प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। एओ ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीत सिंह का। बाबा गुरदीत सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, कुओमिंतांग क्या था? चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में ही सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। बंगाल गजट ही भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के विरुद्ध किया गया था? नील के खेती के विरुद्ध किया गया था। नील के खेती के विरुद्ध ही प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया गया था। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल ने निभाई थी। लाला हरदयाल ने ही गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने लिखी थी। बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने ही प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ही बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। एक मराठी समाचार पत्र ही केसरी था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में ही सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। आगा खान के द्वारा ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन
मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन हैं जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? पहला कुंवर सिंह थे, दूसरा तात्या टोपे थे और तीसरा नाना साहेब थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही मध्य मार्गी नहीं है। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। दीनबंधु मित्रा के द्वारा ही ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन नील दर्पण नामक पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन जनजाति। उराओन जनजाति ताना भगत के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्ले ने ही बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी, वो भी वर्ष 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट, एओ हुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता नहीं बल्कि उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने ही 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? एओ हुम ने। एओ हुम आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी के गठन में शामिल रहा था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खान ने ही एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बम्बई शहर में। बम्बई शहर में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन था? ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने ही सत्यशोधक सभा की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सूर्यसेन के नेतृत्व में। सूर्यसेन के नेतृत्व में ही चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। नेक्स्ट, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक ही राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ही स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामला से जुड़ा है? अलीपुर षड्यंत्र मामला से। अलीपुर षड्यंत्र मामला से अरविंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी ने ही स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में वर्णन किया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में धन का पलायन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने वर्णन किया है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई के द्वारा ही औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किस सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक थे। नेक्स्ट, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में की गई थी। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लात्सकी थी। मैडम ब्लात्सकी ने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक रही थी। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 ईस्वी में ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को ही सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो लखनऊ समझौते में बने थे। लखनऊ समझौता में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों के बीच पहला गर्म दल और दूसरा नरम दल के अच्छे संबंध बने थे। नेक्स्ट, धरती सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में ही काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत में आया था। नेक्स्ट, 1880 के दशक में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने ही 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? सूरत के सत्र में हुआ था। सूरत के सत्र में ही
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का हुआ तत्कालिक कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गई गोलियों का उपयोग करना ही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।